बंध कारण शैथिल्यात्, बंधन के कारण को शिथिल कर देने से। बंधन का कारण है सकाम कर्म। सकाम कर्म से जन्म मिलता है, और जन्म मिला तो हो गया बंधन, शरीर के बंधन में फंस गया आत्मा। तो बंधन का कारण है सकाम कर्म। जैसे न्याय सूत्र में हमने पढ़ा था, दुख का कारण जन्म, जन्म का कारण सकाम कर्म। बस यही कह रहे, बंधन क्या है? जन्म लेना, ये बंधन है, और इस बंधन का कारण सकाम कर्म है। तो जब योगी व्यक्ति सकाम कर्म को शिथिल कर देता है, छोड़ देता है, बंधन का कारण सकाम कर्म करना छोड़ देता है, निष्काम कर्म करता है, ठीक है, अच्छी बात है। और प्रचार संवेदनाच्य, प्रचार का मतलब चर गति भक्षण योग, इस धातु से प्रचार शब्द बनता है, प्र उपसर्ग पूर्वक चर गति भक्षण योग, प्रचार। इसका अर्थ है आना जाना, आने जाने का मार्ग, चित्त के शरीर से बाहर जाने का और वापस लौटने का मार्ग, संवेदनात्, जान लेने से। यानी योगी व्यक्ति जब ये जान लेता है कि मेरा चित्त शरीर से मैं कैसे बाहर निकालूंगा और कैसे वापस लाऊंगा, उसके आने जाने का रास्ता जान लेता है, तो उससे क्या होता है? पर शरीरावेश, वो अपने चित्त को दूसरे व्यक्ति के शरीर में घुसेड़ देता है, प्रवेश कर देता है। ऐसा होता नहीं है, लिखा है यहाँ, ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं होता है, ये सब झूठ है, मिलावटी बात है। न्याय दर्शन में लिखा है कि यदि चित्त या मन, मन और चित्त एक ही चीज है, यदि हमारा मन शरीर से बाहर निकल गया तो शरीर को धारण करने का मन का एक रोल है, एक उसका कार्य है। मन के सहयोग से हमारा शरीर ठीक ठाक स्थिर रहता है, खड़ा रहता है अपनी जगह। जैसे अब हम बैठे हैं, खड़े हैं, जो भी, हमारा मन शरीर के अंदर है, उसने शरीर को धारण कर रखा है, स्थिर कर रखा है। एक मोटी भाषा में कहें तो सपोर्ट दे रखी। और यदि मन शरीर से बाहर निकल गया तो जो सपोर्ट मिल रही थी वो खत्म हो जाएगी। जब उसकी सपोर्ट खत्म हो जाएगी, सहायता खत्म हो जाएगी, तो शरीर धड़ाम से गिर पड़ेगा ऐसे। पर आप तो सारे बैठे, जो भी लोग हैं सारे अपनी अपनी जगह बैठे हैं, तो मतलब सबका मन शरीर के अंदर है। जिसका मन शरीर से बाहर निकल जाएगा तो वो गिर पड़ेगा, ऐसे नहीं खड़ा रहेगा जैसे अब आप बैठे खड़े हैं, ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब है जब तक व्यक्ति ठीक ठाक है, होश में है, जीवित है, तो उसका मन शरीर में रहना चाहिए। जन्म से लेके और मरते दम तक पूरा जीवन उसका मन उसके शरीर में रहना चाहिए। अब यदि बाहर निकल गया तो वैसे ही गिर पड़ेगा। तो यहां जब कह रहे हैं कि चित्त प्रचार संवेदनात्, चित्त के आने जाने का रास्ता जब व्यक्ति जान लेता है तो उसको चित्त को बाहर निकाल देता है। फिर यहां नया प्रश्न खड़ा होगा, जब चित्त को बाहर निकालेगा और दूसरे के शरीर में डालेगा तो केवल चित्त जाएगा या इंद्रियां भी साथ जाएंगी और आत्मा भी साथ जाएगा, या आत्मा यहीं बैठा रहेगा, चित्त वहां चला जाएगा? क्या क्या होगा? फिर इनका उत्तर नहीं मिलता कुछ भी। तो ये सिर्फ काल्पनिक बात है, झूठी बात है। किसी व्यक्ति में इतनी कलाकारी नहीं है। ऐसा लोग कहते हैं शंकराचार्य जी को ये कला थी और उन्होंने अपनी आत्मा को दूसरे शरीर में डाल दिया और वहाँ थोड़ा अपना अनुभव कर आकर के और फिर वापस आ गए। ये सब झूठ है, प्रमाणों से विरुद्ध है, सृष्टि क्रम से विरुद्ध है। आत्मा शरीर से बाहर निकल जाएगा तो बेहोश हो जाएगा। जब बेहोश हो गया तो फिर कुछ नहीं कर सकता, ना तो दूसरे के शरीर में घुस पाएगा, ना फिर वो बाहर निकल पाएगा। और ईश्वर ऐसा है नहीं कि वो एक बार आत्मा को शरीर से निकाल दे फिर डेड बॉडी में वापस घुसेड़ दे। ईश्वर ऐसा काम करता नहीं, आत्मा के बस का नहीं। इसलिए ये बात गलत है, झूठ है। हाँ, वो संभव का अर्थ भी पढ़ लेना नीचे, क्या किस रूप में लिखा है। जिस अर्थ में वो असंभव है, जैसा मैं बता रहा हूं, इन्होंने जो लिखा है वो कुछ अलग ढंग से लिखा है। ऐसा तो हो सकता है व्यक्ति उसके विचार में संयम करे, उससे बातचीत करे और मन से उसके मन की स्थिति जान ले,
ये तो हो सकता है, पर चित्त को अपने शरीर से बाहर निकाल दे, दूसरे के शरीर में डाल दे, फिर वहां कुछ काम कर ले, खाना पीना घूमना फिरना देखना सारे अनुभव कर ले, फिर वापस आ जाए, ये नहीं हो सकता, ये नियम के विरुद्ध है। चलिए आगे चलें। 39वां सूत्र बोलिए। उदान जयात जल पंक कंटकादिषु असंगः उत्क्रांतिश्च। ये जो हवा चल रही है, वायु चल रही ना हवा, जब ये हमारे शरीर से बाहर चलती है तो इसको हवा या वायु कहते हैं। अब ये वायु जो पंचमहाभूतों में से एक है वायु, जब इस वायु को ईश्वर हमारे शरीर में सेट कर देता है, बहुत सारे काम करती है वायु। एक तो हम सांस ले रहे हैं, लेना छोड़ना ये सारा दिन भर चलता रहता है। तो जब ये वायु हमारे शरीर के अंदर काम करती है तो 10 भागों में काम करती है, उनको फिर प्राण नाम से कहते हैं। किस नाम से? प्राण। तो 10 प्राण हैं, 5 मुख्य प्राण हैं, 5 उप प्राण हैं। मुख्य प्राण 5 बोलिए। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये 5 मुख्य प्राण। ये प्रसिद्ध नाम है, आपने पहले भी सुन रखे हैं। तो 5 तो ये प्राण हैं, इनके अपने अलग अलग काम हैं, और 5 उप प्राण हैं, और भी हैं 5 प्राण, वो इनसे छोटे हैं, वो भी कुछ काम करते हैं। तो उन उप प्राणों के नाम बोलिए। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 5 उप प्राण हैं। कुल मिलाकर ये 10 प्राण हैं। तो ये अपना अपना काम करते रहते हैं। कोई सारे शरीर में रस को पहुंचाता है, सारे शरीर में व्यापक है, वो व्यान है। कोई समान है, कोई उदान है। उदान जो है वो यहाँ कंठ में रहता है। जो हम खाना पीना खाते हैं ना, फिर हम नीचे निगल लेते हैं, गले से नीचे उतारते हैं, आमाशय में चला जाता है। तो ये जो नीचे उतारने का काम है, ये उदान नामक प्राण से होता है। तो इस सूत्र में कह रहे हैं उदान जयात। जब व्यक्ति उदान प्राण को जीत लेता है, जीतने का मतलब उस पर कंट्रोल कर लेता है, उसको नियंत्रित कर लेता है, तो उससे क्या सिद्धि होती है? जल, पंक, कंटक आदिषु असंग। फिर वो जल में डूबता नहीं, नदी के ऊपर चलता है। ऊपर जैसे आप जमीन पर चलते हैं, वो पानी पर चलता है, पानी के अंदर नहीं डूबता। पंक, कीचड़, कीचड़ में भी चुपचाप ऊपर से निकल जाएगा, अंदर धंसेगा नहीं। जहां दलदल होती है, कोई भी व्यक्ति दलदल में जाएगा तो धंस जाता है ना, फंस जाता है अंदर, वो नहीं फंसेगा। और कंटक आदिशु, और कांटों के बिस्तर पे लिटा दो, उसको चुभेगा ही नहीं कांटा। सब झूठ है। ये सब मिलावटी बातें। और लिखिए, चलो पाठ की दृष्टि से पढ़ रहे हैं हम, इसलिए मैंने पहले ही कहा था इसमें बहुत सी गड़बड़ भी है। जो गड़बड़ है उसको छोड़ देंगे, जो ठीक बात है वो लाभकारी है, लाभ ले लेंगे। तो उसको कांटे चुभते नहीं, कीचड़ में धंसता नहीं, पानी में डूबता नहीं, ये उसको सिद्धियां बता रखी हैं। ये सब गलत है, ऐसा नहीं होता। हाँ, आगे है उत्क्रांतिश्च। एक सिद्धि आगे लिखिए, उत्क्रांति। उत्क्रांति का अर्थ होता है मृत्यु के समय आत्मा शरीर से जब बाहर निकलता है, शरीर को छोड़ता है, उसको उत्क्रांति कहते हैं। उत्क्रमण, शरीर से बाहर निकलना। तो वो शरीर के ऊपरी भागों से बाहर निकलता है आत्मा, कंठ के ऊपर, नाक से, कान से, आंख से, मुंह से, किसी और छिद्र से, इधर से वो बाहर निकलता है। तो ये कोई उदान प्राण में संयम कर लेने से ऐसा होता हो, केवल इतने से तो नहीं लगता। हाँ, थोड़ा बहुत इसका सहयोग भी हो सकता है। उदान प्राण में संयम करे व्यक्ति, और साथ साथ अच्छे काम भी करे, पुण्य कर्म भी करे, यज्ञ, ध्यान, संध्या, उपासना, परोपकार, दान आदि ऐसे अच्छे अच्छे काम भी करे,
तो फिर उसकी ऊर्ध्वगति होती है, वो अच्छे जन्म में जाएगा, उसको अगला जन्म अच्छा मिलेगा। तो उत्क्रांति तो फिर भी कुछ समझ में आती है। बाकी ये कीचड़ में नहीं धंसता, पानी में नहीं डूबता, कांटे नहीं चुभते, ये सब गड़बड़ है। बाकी कुछ लोग ऐसे ट्रिक से काम कर लेते हैं, जैसे वो बताया था बालकेश्वर धाम वाले बाबा, वो भी ट्रिक चलाते हैं। कल मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पर, वो भी यही काम कर रहा था, और वो कह रहा था, कोई कलाकार था मंच पे, उसने ये सारी ट्रिक करके दिखाई, यही वाली जो बालकेश्वर धाम वाले करते हैं ना, वही उन्होंने करके दिखाई। एक को पूछा आप अपना भूतकाल की बात बताओ, वो मेरे बॉक्स में पहले से लिखी है, वही काम उन्होंने करके दिखाया। फिर उन्होंने कहा ये ट्रिक है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई बालाजी का आशीर्वाद नहीं है, कोई और किसी भगवान का देवता का आशीर्वाद नहीं है, ये सिर्फ ट्रिक होती है। तो ऐसी ट्रिक्स तो हो सकती हैं, पर वो उसका योग से कोई लेना देना नहीं, उसका योग से ध्यान समाधि से कोई लेना देना नहीं है। ट्रिक तो ऐसी बहुत सारी हैं, जैसे बताया था बच्चे भी आंख पे पट्टी बांध के पढ़ लेते, वो भी ट्रिक है। तो ऐसी ट्रिक्स चलती रहती हैं। ये हो गया 39वां सूत्र। अब आगे देखिए 40वां, बोलिए समान जयात ज्वलनम। तो अभी जैसे 10 प्राणों के नाम हमने दोहराए थे, उनमें प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये समान नामक भी एक प्राण है। तो जो व्यक्ति समान प्राण को जीत लेता है, उसमें संयम करता है, उसका कंट्रोल कर लेता है, उसको क्या सिद्धि मिलती है? ज्वलनम, वो जलता है। जलता है मतलब चमकता है, और जलता है का मतलब आग की तरह जलता है, तो वो तो गलत है, आग की तरह तो नहीं जलेगा। हाँ, उसकी चमक आ जाएगी, ये बात ठीक है। तो समान प्राण पर जो नियंत्रण करता है, अर्थात जो प्राणायाम करता है, खाना पीना सब संयम से रखता है, उचित मात्रा में खाता है, व्यायाम करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, इस तरह के जो कार्य करता है, तो उसके शरीर में और चेहरे में चमक आती है, ये बात ठीक। चलिए आगे देखते हैं 41वां। श्रोत्र आकाशयोः संबंध संयमात् दिव्यम श्रोत्रम। तो ये भी एक सिद्धि है। श्रोत्र आकाशयोः, श्रोत्र ये कान, कान किसको सुनता है? शब्द को। और शब्द किसका गुण है? आकाश का, ठीक है ना। तो जो कान और आकाश का संबंध हो गया, कान इंद्रिय है, शब्द उसका विषय है, और आकाश भूत है जिसका वो गुण है शब्द। तो इन तीनों का संबंध हो गया, कान, शब्द, आकाश, ठीक है। तो जो कान का आकाश के साथ संबंध है, आकाश व्यापक है, और यहां हमारा कान है, तो आकाश भी आसपास है, सब जगह है, अंदर भी है, बाहर भी है। तो इन कान का और आकाश का एक संबंध है ना यहां, तो इस संबंध की बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति कान और आकाश के संबंध में संयम करता है, ध्यान लगाकर सुनता है, तो क्या होता है? उसके संबंध में संयम करने से दिव्यम श्रोत्रम, उसका श्रोत्र भी दिव्य शक्ति वाला हो जाता है, उसकी सुनने की क्षमता बढ़ जाती है, वो छोटी छोटी आवाज को भी सुन लेता है। ऐसा बताते हैं कुत्तों के कान बहुत तेज होते हैं, है ना। अब थोड़ा सा खटका होगा, कुत्ता सुन लेगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपके घर का गेट, आपने कुत्ता पाल रखा है, अगर आपके घर का गेट जरा भी खटक गया तो कुत्ता सुन लेगा, आपको पता नहीं चलेगा, और कुत्ता सुनते ही भौंक भौंक शुरू कर देगा। आप सोचेंगे ये क्यों भौंक रहा है, तो उसके भौंकने से आप आइडिया लगाएंगे कोई गेट पे आया होगा, किसी ने गेट खटकाया, इसीलिए इसने सुन लिया और ये भौंकना शुरू कर दिया। तो जैसे कुत्ते के कान तेज होते हैं, ऐसे उसके भी कान तेज हो जाते हैं, वो भी सूक्ष्म ध्वनियों को फटाफट सुनता है। बात तो वही है, सिद्धि तो जरूर है, पर योग में बाधक है। फिर वो अगर उस पर विचार करेगा और उस पर ध्यान लगाएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या ध्वनियां हो रही हैं, फिर वो ध्वनियों में उलझ जाएगा और सिद्धि प्रदर्शन में फंस जाएगा, और उसका भगवान छूट जाएगा, योगाभ्यास छूट जाएगा।
तो ऐसी सिद्धियों से बचना ही ठीक है। खामखा इनमें उलझ के अपना टाइम क्यों खराब करें। पर जो सूत्र लिखा है, चलो हमने पाठ की दृष्टि से पढ़ लिया कि कान और आकाश के संबंध में संयम करने से दिव्य श्रोत्र हो जाता है, सुनने की क्षमता कुछ बढ़ जाती है।